नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। बिहार में जमीन सर्वे का काम तेजी से चल रहा है। लगातार सर्वे को लेकर सरकार के द्वारा नए नए नियम कानून बनाए जा रहे हैं। सरकार ने लोगों को जमीन सर्वे में कई सुविधाएं भी दे रखी है, लेकिन अब जमीन मालिकों को एक बड़ी राहत नीति सरकार ने दे दी है, जिसको जानना जमीन मालिकों को बेहद जरूरी है। दरअसल बिहार सरकार ने 2025-26 के बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की है, जो न केवल राज्य के विकास को गति देगी बल्कि नागरिकों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाने वाली है। विशेष रूप से भूमि मालिकों और संपत्ति के बंटवारे से संबंधित नियमों में सुधार किए गए हैं, जिसका उद्देश्य संपत्ति विवादों को हल करना और प्रक्रिया को सरल बनाना है। इसके अतिरिक्त पर्यावरण संरक्षण और औद्योगिक विकास के लिए भी कुछ अहम कदम उठाए गए हैं, जिससे राज्य का समग्र विकास संभव होगा। बिहार सरकार ने वित्तीय साल 2025-26 से सभी निबंधन कार्यालय को पूरी तरह से पेपरलेस बनाने का निर्णय तक लिया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य दस्तावेज तैयार करने की प्रक्रिया को सरल बनाना और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना भी है। निबंधन कार्यालय का डिजिटल रूपांतरण न केवल सरकारी प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता लाएगा, बल्कि इससे समय और संसाधनों की भी बचत होगी। इस बदलाव के साथ नागरिकों को भौतिक रूप से दस्तावेज तैयार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और वे अपने सभी दस्तावेज ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकेंगे। इसके परिणाम स्वरूप कागजी दस्तावेजों की जरूरत कम हो जाएगी, जो पर्यावरण की दृष्टि से काफी फायदेमंद साबित होगी। इसके अलावा सरकार ने ऑनलाइन निबंधन पर एक और विशेष छूट की घोषणा की है। अब ऑनलाइन निबंधन पर स्टैंप ड्यूटी में 1% की छूट दी जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा 2000 रुपए होगी। ये पहल नागरिकों के लिए आर्थिक रूप से लाभकारी होगी और उन्हें डिजिटलीकरण की ओर से प्रेरित किया जाएगा। वैसे बिहार में पारिवारिक या पैतृक संपत्ति के बंटवारे को लेकर के भी कई बार विवाद उत्पन्न होते रहे हैं। अक्सर संपत्ति के बंटवारे को लेकर कानूनी प्रक्रिया में जटिलता और समय की बर्बादी भी होती हुई नजर आती है। इसके समाधान के लिए बिहार सरकार ने पैतृक संपत्ति के बंटवारे की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। अब पैतृक संपत्ति के बंटवारे के लिए स्टैंप ड्यूटी और निबंधन शुल्क को कम कर दिया गया है। नई व्यवस्था के तहत अब इस प्रक्रिया में केवल 50 रुपए का स्टैंप ड्यूटी और 50 रुपए का निबंधन शुल्क लगेगा। ये कदम उन परिवारों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा जो लंबे समय से संपत्ति विवादों से उलझे हुए हैं। पहले ये शुल्क काफी ज्यादा हुआ करता था, जिससे संपत्ति के बंटवारे में कठिनाइयां होती थी। अब ये प्रक्रिया सरल और सस्ती हो गई है, जिससे अधिक से अधिक परिवार संपत्ति का बंटवारा बिना किसी विवाद के कर सकेंगे। इस पहल से राज्य में संपत्ति विवादों की संख्या में कमी आने की उम्मीद है और परिवारों के बीच संबंधों में सुधार होगा। वैसे बिहार सरकार ने औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए भी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की है। राज्य सरकार के औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित भूमि पर उद्योग लगाने को स्टैंप ड्यूटी और निबंधन शुल्क में पूरी छूट दी जाएगी। ये पहल राज्य में औद्योगिकों की स्थापना को प्रोत्साहित करेगी और स्थानीय रोजगार के अवसर भी बढ़ाएगी। वैसे औद्योगिक क्षेत्र में निवेश बढ़ाने से बिहार में विकास की नई संभावनाएं खुलेगी और राज्य की आर्थिक स्थिति काफी मजबूत होगी। औद्योगिकी की स्थापना से रोजगार के अवसर पैदा होंगे, जो स्थानीय लोगों के लिए लाभकारी होंगे। इसके अलावा ये कदम राज्य में निवेश को आकर्षित करने के लिए भी एक अहम कदम माना जा रहा है, क्योंकि निवेशकों के लिए करों में छूट एक महत्वपूर्ण प्रोत्साहन का काम करती है। वैसे बिहार सरकार ने अपने बजट में पर्यावरण संरक्षण को भी प्राथमिकता दी है। राज्य सरकार ने जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को ध्यान में रखते हुए कई नए पहलू की शुरुआत की है। बिहार ने कार्बन न्यूट्रलिटी के लक्ष्य को भी ध्यान में रखते हुए एक नई योजना का ऐलान किया है। इसके तहत बिहार ग्रीन डेवलपमेंट फंड बनाया जाएगा, जिसमें सरकार 25 करोड़ रुपए का शुरुआत निवेश करेगी। ये फंड राज्य में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने, कार्बन उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए काम करेगा। इस योजना का उद्देश्य बिहार को एक हरित राज्य बनाना है, जो पर्यावरण के अनुकूल हो और कार्बन उत्सर्जन को न्यूनतम बनाएगा। ग्रीन डेवलपमेंट फंड का इस्तेमाल राज्य में जलवायु परिवर्तन से संबंधित परियोजनाओं के लिए भी किया जाएगा, जैसे कि नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों की स्थापना, वनीकरण और जल संरक्षण। वैसे बिहार सरकार का वित्तीय साल 2025-26 का बजट राज्य के समग्र विकास के लिए कई अहम घोषणाएं लेकर आया है। पेपरलेस निबंधन प्रणाली, पैतृक संपत्ति के बंटवारे में सरलता, औद्योगिक क्षेत्र के लिए छूट और पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि में उठाए गए कदम, ये सभी राज्य के भविष्य को उज्जवल बनाने की दिशा में काफी महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। बिहार सरकार के इन प्रयासों से राज्य में न केवल आर्थिक और औद्योगिक विकास होगा, बल्कि सामाजिक और पर्यावरणीय समस्या का भी समाधान होगा।
वैसे बिहार सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि आने वाले समय में राज्य में संपत्ति विवादों की संख्या कम हो जाएगी, औद्योगिक विकास बढ़ेंगे और पर्यावरणीय संकटों से निपटने के लिए मजबूत कदम उठाए जाएंगे। इससे राज्य के नागरिकों को नई उम्मीद और विश्वास मिलेगा कि बिहार जल्द ही एक विकसित और समृद्ध राज्य बनेगा। तो खैर, आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।